बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। हयात शेर पाओ, टेप रिकॉर्डर में छुपा बम और वो हाई प्रोफाइल कत्ल जिसके मुल्ज़िम अफ़गानिस्तान फ़रार हो गए, इस सिलसिले में आज तीसरा हिस्सा। अजमल खटक ने भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर फरेबकारी और सियासी जराइम की एक तवील तारीख का इल्ज़ाम लगाया और ख़ास तौर पर वज़ीर दाखिला अब्दुल क़य्यूम ख़ान पर शदीद तनकीद की, यहाँ तक कि वो इन्हें शेर पाव के कत्ल का ज़िम्मेदार ठहराते ठहराते रह गए। 2 अप्रैल को सूबा सरहद की हुकूमत ने ऐलान किया कि हयात मोहम्मद ख़ान शेर पाव के कत्ल में मुलव्वस बेशतर मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान टाइम्स ने एक सरकारी हैंड आउट की बुनियाद पर खबर शाया की कि शेर पाव को एक ऐसे गिरोह ने कत्ल किया जो एक साबका पीपल्स पार्टी रहनुमा निसार मोहम्मद ख़ान, वली ख़ान के बेटे असफंदयार वली और पख्तून स्टूडेंट्स फेडरेशन के 3 अरकान मियाँ अहमद फ़ारूक, अनवर बादशाह और अमजद अली पर मुश्तमिल था। खबर के मुताबिक इस गिरोह ने 3 माह से ज़ायद अरसे तक साजिश की और बिलाखिर 8 फरवरी को एक मुहलक बम धमाके के ज़रिए अपने मंसूबे में कामयाब हुआ। निसार मोहम्मद ख़ान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने शेर पाव से सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर इस साजिश की मनसूबाबंदी की, जबकि अनवर बादशाह और अमजद अली पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने वो टेप रिकॉर्डर रखा जिसमें बम नस्ब था। सरकारी बयान के मुताबिक इस गिरोह ने 7 फरवरी को भी इस नौयत की एक तलबा यूनियन के ओहदेदारों की तकरीब हलफ बर्दारी के मौके पर कत्ल का मंसूबा बनाया, मगर जब उन्होंने स्टेज पर शेर पाव के साथ पख्तून स्टूडेंट्स फेडरेशन के सदर अफरा सियाब खटक को भी देखा तो इस मंसूबे से बाज आ गए। निसार, असफंदयार और अहमद फ़ारूक को गिरफ्तार करके उनसे एतराफ़ी बयानात हासिल कर लिए गए, जबकि अनवर बादशाह और अमजद अली अफ़गानिस्तान फ़रार हो गए। 31 जुलाई को पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहनवाज़ ख़ान की सरबराही में कायम खसूसी ट्रिब्यूनल ने निसार मोहम्मद ख़ान, असफंदयार वली और अहमद फ़ारूक को धमाका मवाद एक्ट के तहत 10 साल सख्त कैद की सज़ा दी, जबकि असफंदयार वली और अहमद फ़ारूक को पाकिस्तान के दफ़ा के कवानीन शिक 43 के तहत 7 साल अज़ाफ़ी कैद भी सुनाई गई। 30 अक्टूबर 1975 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब पर पाबंदी को जायज़ करार दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जस्टिस असलम रियाज की सरबराही में एक 4 रुकनी ट्रिब्यूनल तश्कील दिया गया। इस ट्रिब्यूनल की कार्रवाई के लिए सिंध का शहर हैदराबाद मुंतखब किया गया। हैदराबाद साजिश केस में 54 मुल्ज़मान नामज़द थे, जिनमें नैब की पूरी सेंट्रल कमेटी शामिल थी। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने नैब के पेशावर कन्वेंशन में जो करारदाद पास की थी वो बगावत के ज़ुमरे में आती है। हैदराबाद ट्रिब्यूनल में मुकदमे का आगाज़ 10 मई 1976 को हुआ और इस्तग़ासा के 455 गवाहों की फहरिस्त पेश की गई, मगर 18 माह में सिर्फ 22 गवाह पेश किए गए। वली ख़ान ने इस सुस्त रवि पर मुकदमे का बाइकाट किया और तंज़िया खत लिखा, इस रफ्तार से फ़ैसला आने में 50 साल लगेंगे, लिहाजा सब के लिए आब हयात का बंदोबस्त किया जाए। 5 जुलाई 1977 के मार्शल्ला के बाद जनरल ज़ियाउल हक ने हैदराबाद जेल का दौरा किया और वली ख़ान और दीगर बलोच रहनुमाओं से मुलाकात की। जल्द ही 15 रहनुमाओं को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। सरदार अताउल्ला मेंगल को इलाज के लिए अमेरिका भेजा गया और वली ख़ान को CMH रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।